हेलो फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 टू 35 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन में, राहुल को परीक्षा में 550 अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्णांक पासिंग मार्क्स से 3% अधिक है। फ्रेंड, तो हम लोग पासिंग मार्क्स को 100% कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है, ओके फ्रेंड, उसको 100% कंसिडर करते हैं। तो 3% अधिक मिलता है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 103%। और 103% का वैल्यू है फ्रेंड आपका 515। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 515 अपॉन 103। तो ये 5 से कटेगा ना, 5 से काट लो। ठीक है, 5 हो गया। तो पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। पासिंग मार्क्स आपका 100% है, तो आपका 500 पासिंग मार्क्स था। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे आते हैं। बोला जा रहा है मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं। मोहन को भी कितना मिलता है फ्रेंड? 710। ओके, तो उसका उत्तीर्णांक एडवांस पासिंग मार्क्स से ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत तो कितना ज़्यादा मिला फ्रेंड? देखो, 210 मार्क्स अधिक मिल रहा है। इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, 500 लगा लो, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। 42% अधिक मार्क्स मिले थे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व करेंगे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए फ्रेंड? 30% मार्क्स चाहिए। ठीक है, यदि वो 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 30 अंक मिलता है फ्रेंड और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो 30 अंक और इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा, मतलब 60 अंक में पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है तो परीक्षा का अधिकतम अंक मतलब कितने अंक का वो एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालो। पहले 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/30। इट मीन्स आपका 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 200 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 25% अंक प्राप्त करता है फ्रेंड, और क्या 60 अंक से फेल हो जाता है। तो 60 अंक अगर मिल जाता तो ये पास हो जाता। चलो पास कर लिए इसको। और जबकि एक दूसरा छात्र 50% अंक मिलता है। ओके, और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम आवश्यक अंक से 40 अंक ज़्यादा लाता है ना, मतलब 50% लाता है और वो क्या 40 अंक ज़्यादा लाता है। ठीक है, तो 40 अंक हम लोग कम कर लेते हैं, तो ये पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएगा। दोनों इक्वल हो गया फ्रेंड। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, क्या होगा 50 - 25। ओके, तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? 60 और 40 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 25% का वैल्यू क्या है फ्रेंड? 100। काटेंगे, यहाँ से कटने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? 4 से काट लो, मतलब 1% का जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, अधिकतम अंक पूछा था तो 100% का वैल्यू निकाल लो। इट मीन्स आपका 400 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है किसी परीक्षा में कुल छात्र के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब हिस्ट्री की बात कर रहा है। हिस्ट्री में कितना होता है फ्रेंड? ये फेल है और इधर मैं पास लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड, देखो कितना फेल होता है, 20% फेल हो जाता है, तो पास कितना हो जाएगा? 80% पास हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है हिंदी में फ्रेंड आपका 15% फेल होता है, और तो पास कितना हो जाएगा आपका? 85% पास हो जाएगा। और 5% दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो जाता है। ओके, क्लियर है? तो हिस्ट्री प्लस हिंदी दोनों में कितना फेल होता है फ्रेंड? 5%। ओके, तो पास कितना हो जाएगा? 95%। ओके, दोनों में पास पूछा जा रहा है, दोनों विषय में पास, तो कैसे निकालेंगे?
पास इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ लिख देते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 80 प्लस 85% और माइनस 95 कर लो। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका 165 माइनस 95। ओके, कितना होगा फ्रेंड आपका 0 और ये 70% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 17% आपका करेक्ट आंसर है। 70% ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में 35% पास होते हैं तथा 455 फेल हो जाते हैं। तो पास होते हैं 35%, तो फेल कितने हो जाएंगे 65%, मतलब 65% का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना 455। तो कितने छात्र उपस्थित हुए, 100% का वैल्यू निकालना है, निकाल लो 100% का वैल्यू। क्या हो जाएगा 455 अपॉन 65 इंटू 100 कर सकते हैं ना। ओके फ्रेंड, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 7 से कंप्लीट कट जाएगा तो 700 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक छात्र को उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक चाहिए। ठीक है, 35% में ये पास हो जाएगा। ओके, यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 200 अंक लाता है लेकिन फेल हो जाता है कितना फ्रेंड 10 मार्क्स से, मतलब इसको 10 अंक और दे देते तो ये पास हो जाता। ठीक है, मतलब 210, 35% का जो वैल्यू है 210 है। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। 200 अंक लाता है लेकिन 10% से फेल हो जाता है, फिर 10 अंक और लाता तो पास हो जाता, तो इसको पास कर लिए फ्रेंड 210 अंक देकर। और पासिंग मार्क्स कितना था 35%। अधिकतम अंक पूछा जा रहा है, अधिकतम अंक कितना होता है 100%, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 210 अपॉन 35 इंटू 100 लगा लो। क्लियर है, 7 से काटते हैं, 7 5 जा 35, 7 3 जा ये 20 हो गया, 3 2 जा 6, 600 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 600 है फ्रेंड, ये ऑप्शन सेकेंड। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है अंजू हिंदी में 68 मार्क्स लाती है 80 में से। ठीक है, हिंदी में लाती है ये 68 अपॉन 80 इंटू 100 लिख सकते हैं। और बोला जा रहा है गणित में, मैथ्स में लाती है फ्रेंड आपका 46 अपॉन 60 इंटू 100 मैथ में लाती है। साइंस में कितना लाती है 74 अपॉन 90 इंटू 100 लिख सकते हैं। और क्या फ्रेंड आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में लाती है 34 आउट ऑफ 45। तो सबसे अधिक किसमें परसेंटेज है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, काट लेते हैं इसको, 10 से इसको काट लेते हैं। ओके फ्रेंड, और ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे 34 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ओके फ्रेंड, ये 2 हो जाएगा और ये सब 17 हो जाएगा। तो 170/2 डिवाइड करेंगे तो 85% आपका इसमें मार्क्स आ गया। इसमें 10 से 10 काट लो आप। ठीक है ना, ये 23 हो जाएगा आपका और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 230 अपॉन 3 होगा, इट मीन्स 76.66% होगा। क्लियर है, इसमें 10 से 10 ये काट लो। ओके, और कटेगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 740 अपॉन 9, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 82.22% ये आएगा। यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो इसको काट लो, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 20 और तो कटेगा नहीं। ओके, 34 × 20 कितना हो जाएगा 680 होगा फ्रेंड, अपॉन 9 लगा लो, डिवाइड करने पे हो जाएगा फ्रेंड 75.55%। मैक्सिमम किस में है फ्रेंड, मैक्सिमम ही पूछा जा रहा था, देखो अधिकतम तो किस में 85%, 85 किस में आया हिंदी में। ओके, तो हिंदी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सेकंड में हिंदी। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स आया, मैक्सिमम परसेंटेज है। 28 नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो बोला जा रहा है विमल फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त करे किए हैं, अंग्रेजी में 80, 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63, जापानी में 50 में से 44 अंक और उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल प्रतिशत पूछा जा रहा है ना। ओके, ओवरऑल परसेंटेज पूछा जा रहा है फ्रेंड, ओवरऑल परसेंटेज। देखो टोटल ऑब्टेनिंग मार्क्स लिख लो, कितना कितना लाता है 72 प्लस 60, 91 है ना, 91 प्लस 63 प्लस 44 अपॉन कितना का था, 80 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था फ्रेंड और 70 मार्क्स का था, इंटू नहीं प्लस एक और पेपर रह गया ना 50 मार्क्स का, इंटू 100 लगा लेंगे, बस ऐड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, ऐड करोगे ऊपर वाले वैल्यू को तो आपका 270 आ जाएगा और नीचे ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 300 होगा इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट लो और ये कट गया फ्रेंड, आपका 90 हो जाएगा। 90% आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4 बोला जा रहा है फ्रेंड, आपका एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए है ना, 51% इंग्लिश में फेल हुए, 45% गणित में फेल हुए, 21% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए फ्रेंड, और केवल 169% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है ना। तो परसेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट निकाल लेते हैं फ्रेंड, पहले कितना हो जाएगा परसेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 51 प्लस 45% माइनस दोनों सब्जेक्ट में कितना फेल हुए थे फ्रेंड, आपका 21%। ओके, तो क्या होगा, ऐड करने पे 96 हो जाएगा परसेंट और माइनस का 21% इज इक्वल टू 75% आपका फेल दोनों सब्जेक्ट में थे। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है क्या कि केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है ना। तो पास की बात करते हैं, पास कितना हो जाएगा फ्रेंड, परसेंट पास निकाल लो, परसेंट पास हो जाएगा 100 माइनस 75 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 25%, पास वाला निकल जाएगा। एक्चुअली में गिवन कितना है फ्रेंड, 25% का जो वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में 169 गिवन है। टोटल स्टूडेंट आपका 100% होता है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, टोटल नहीं पूछा जा रहा है। तो 169 माइनस अपॉन 25 लगाएंगे, 1% का वैल्यू निकल गया। 100% निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 हो जाए 100। ठीक है, 169 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 676, करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या 20 अंक एक अभ्यर्थी 20 अंक प्राप्त करके 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसको पास कर देते हैं 20% और इसको 35 मार्क्स और दे देते हैं तो पास हो जाएगा। दूसरा अभ्यर्थी 50% मार्क्स लाता है फ्रेंड और वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 32 मार्क्स अधिक लाता है, तो इसको हम लोग पासिंग मार्क्स के पास ले जाते हैं, मतलब 32 मार्क्स सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। दोनों इक्वल हो गया, दोनों पासिंग मार्क्स पे है फ्रेंड। तो यहाँ से देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 30%। ओके फ्रेंड, और 35 से 32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 35 प्लस 32 तो 67 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? ओके, अब यहाँ से आप पूछा जा रहा है कितना परीक्षा का पूर्णांक, टोटल कितने नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था। 100% का वैल्यू निकाल लो, 67/30 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा 670/3। ओके, यही करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ऑप्शन में देखो 670/3, ऑप्शन थर्ड। ओके,
ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। ये 100 है फ्रेंड यहाँ पे, क्लियर है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। चलो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है एक विद्यार्थी 6 विषयों में कुल 470 अंक प्राप्त किया, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 था, है ना। तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत पूछा जा रहा है, परसेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स पूछा जा रहा है फ्रेंड। कितना लाया? 470 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट का था फ्रेंड, तो टोटल 600 का एग्जाम था, इंटू 100 लगा लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, इट मीन्स 470/6, ठीक है। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 78.33% आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सी किस में दिख रहा है फ्रेंड? आपका ऑप्शन 4 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक कक्षा में एक विद्यार्थी को 25 में से 22 अंक मिले, है ना। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है, 22/25 इंटू 100 लगा लो, ठीक है। ये कट जाएगा 4 बार पे, 22 4 जा 88% आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो 33 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक का 25% बढ़ाया जाता है, तो एक परीक्षा में उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है। 25% बढ़ाया जाता है, पहले कितना था फ्रेंड? 100%, तो 100 में 25% बढ़ाएंगे तो 125% का जो वैल्यू है ना वो 75 है, ठीक है। वास्तविक प्राप्तांक मतलब वास्तविक प्राप्तांक कितना था? 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लो फ्रेंड, ठीक है। 75/125 इंटू 100 लगा सकते हैं, काटेंगे तो 25 3 जा एंड 25 5 जा, ये आपका 20 हो गया। इट मीन्स आपका 60 करेक्ट आंसर है, 60 मार्क्स उसका वास्तविक मार्क्स था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। ये देखो, एक कक्षा परीक्षा में विद्यार्थी को 25 अंक में से 9 अंक तो परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो 9 आउट ऑफ 25 इंटू 100 लगा लो, ठीक है। ये कटेगा 4 हो जाएगा, 9 चौके 36, 36% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है 135 छात्रों की एक कक्षा है, 135 छात्र फ्रेंड, जिसमें बॉय और गर्ल लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, मतलब बॉय है और गर्ल्स है, ठीक है फ्रेंड। तो किसकी संख्या दुगनी है फ्रेंड? बॉय का, ठीक है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड आपका 135। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, ओके, 45 हो जाएगा। इट मीन्स आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया? 45, ठीक है। तो यहाँ लड़का लड़की की संख्या निकालना है, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? मतलब आपका लड़का हो जाएगा 90 और लड़की हो जाएगा 45, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के और 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती है, फेल हो जाती है। तो पास की बात करते हैं फ्रेंड, तो लड़का कितना पास होगा? 5/6, और लड़कियां कितना पास होगा फ्रेंड? 2/3। ये पास वाला है फ्रेंड, ठीक है, ये पास वाले हैं, ठीक है। फेल वाला 1/6 था लड़के और लड़कियां 1/3 था, तो ये पास वाला फ्रैक्शन निकल गया, बस लगा लो, ठीक है। तो क्या 90 का 5/6 लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे फ्रेंड आपका 45 का 2/3। पूछा क्या जा रहा है? उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये कटेगा 15 छक्के 90, 15 हो जाएगा ना, 15 5 से 75। ये 75 लड़का पास हुए फ्रेंड, और यहाँ कितना हुआ? 15, 15 दूना 30, यहाँ पे 30 लड़के पास हुए, तो टोटल कितना पास हुआ? ठीक है, टोटल कितना पास हो गया फ्रेंड आपका? 105 पास हुआ। इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, परसेंट पास 105 अपन कितना था टोटल? 135 है ना। देखो 135 लगा लो इंटू 100,
ठीक है, 15 से कटेगा, 15 7 जा और 15 9 जा, ठीक है, इट मीन 700/9। क्लियर है, डिवाइड करेंगे तो आपका 77.777% आएगा। इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, परसेंट आएगा, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे। 77.78% आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।